हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझने वाले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब डेफिनेट प्रोनाउन और अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन। सबसे पहले तो हम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कंपेयर करके समझेंगे। इसकी डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि की निश्चितता का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का मीनिंग होता है डेफिनेट, श्योर या फिक्स्ड। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी फिक्स्ड पर्सन, प्लेस, थिंग इनके बारे में नॉलेज देते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। हम इन शब्दों के उदाहरण भी देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल इनके बारे में फिक्स्ड नॉलेज या फिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इनमें कोई, कुछ, किसी ने ये शब्द आते हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक ये दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं। पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। यह बहुत ही खुश रहता है। इस वाक्य में यह शब्द के जरिए किसी फिक्स्ड पर्सन के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत खुश रहता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बरसों बाद अपने घर लौटा है। इस वाक्य में वह शब्द एक निश्चित व्यक्ति का बोध कराता है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये राजू की किताबें हैं। इस वाक्य में किताबों का बोध कराने के लिए ये शब्द का यूज हुआ है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे गरीबों को खाना खिला रहे थे। इस वाक्य में वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम तो है ही, और साथ में पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं। यह और ये दो शब्द पास की चीज़ की ओर संकेत कराने या पास की चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यह कार, ये गाड़ियाँ, यह जानवर, ये जानवर, यह व्यक्ति, ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। निकटवर्ती मतलब जो आपके पास है, नज़दीक है, क्लोज है। दूर की चीज़ों को संकेत कराने या दूर की चीज़ों के बारे में बताने के लिए वह और वे इन सर्वनामों का यूज़ होता है। जैसे वे लोग, वह आदमी, वे गाड़ियाँ, वह गाड़ी, वह घर। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। आपसे कोई मिलने आया है। इस वाक्य में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि कोई आया है, लेकिन हमें निश्चित पता नहीं है, फिक्स्ड पता नहीं है कि कौन आया है, तो यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे लिए किसी ने उपहार भेजा है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने उपहार भेजा है। उपहार मतलब गिफ्ट। लेकिन हमें यह फिक्स पता नहीं है कि किसने भेजा है, तो किसी ने यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बागीचे में कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ बैठे थे। इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ बैठे थे। हमें निश्चित पता नहीं है कि कितने लोग टहल रहे थे और कितने लोग बैठे थे। टहलना मतलब घूमना, बागीचे में घूम रहे थे। मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य में किसी की यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कोई, किसी ने, कुछ, किसी की, ये सभी शब्द अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी बताने के लिए यूज़ किए गए हैं। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझेंगे। थैंक यू।